आज विदेश दौरे के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जापान और दक्षिण कोरिया जाएंगे सीएम। 31 अगस्त को लौटेंगे स्वदेश। हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं की याचिका हुई खारिज। सीबीआई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। शपथ पत्र न होने के कारण याचिका नामंजूर। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। ईडी सीबीआई के अधिकारी बनकर करते थे ठगी। रायपुर में 1 करोड़ से ज्यादा की 2 वारदातों को दिया था अंजाम। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा में 21 और नारायणपुर में 8 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इधर बीजापुर में 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी। कांकेर में उफनते नाले को पार करते समय हुआ बड़ा हादसा। तेज बहाव में बह गई बाइक। बाल बाल बची बाइक सवार की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बहुत स्वागत है आप सभी का जोहार छत्तीसगढ़ में। तो वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की हर खबर से आपको अपडेट करने का। आइए इस वक्त की 5 बड़ी और अहम खबरों से सबसे पहले इस बुलेटिन में आपको रूबरू करवाते हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज से विदेश के दौरे पर रहेंगे। 10 दिवसीय उनका ये विदेश दौरा है। जापान और दक्षिण कोरिया का ये दौरा। सीएम साय विदेश दौरे से 31 अगस्त को वापस लौटेंगे। इस दौरान कई प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होगी। दूसरी बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं की याचिका को खारिज कर दिया गया। सीबीआई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया है। 6 अलग अलग मामलों में तोमर बंधुओं द्वारा याचिका लगाई गई थी। वहीं तीसरी खबर बस्तर से जुड़ी हुई, जहां पर नक्सल मोर्चे में बड़ी सफलता मिली है। 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 13 नक्सलियों पर 25 लाख का इनाम था। इधर मनेन्द्रगढ़ में 12 हाथियों का दल बिहारपुर रेंज में लगातार विचरण कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस दल में 2 हाथी के शावक भी शामिल हैं। खेतों में लगे फसलों को जहां पर ये दल नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं ये भी जानकारी सामने आई कि कल हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत भी हुई थी। वहीं तीसरी तस्वीर हादसे से जुड़ी हुई है। ये 5वीं तस्वीर आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इस भीषण सड़क हादसे का, जहां पर ट्रक ने एक स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। और इन 5 बड़ी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। सीएम विष्णुदेव साय का आज से विदेश दौरा है। आपको बता दें कि 10 दिवसीय विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये पहला विदेश दौरा, जहां वो जापान दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। आज शाम जापान के लिए दिल्ली से वो रवाना होंगे। 31 अगस्त को उनकी वापसी होगी, लेकिन उनके इस विदेश दौरे के दौरान कई अहम लोगों से वो मुलाकात करने वाले हैं। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए उद्योगपतियों को इस दौरान वो आमंत्रित करेंगे। तो सीएम साय का पहला विदेश दौरा, आज शाम जापान के लिए वो रवाना होंगे। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में उद्योगपतियों से न सिर्फ मुलाकात, बल्कि इसके साथ ही निवेश के लिए छत्तीसगढ़ आमंत्रित भी करेंगे। सुमन पांडे हमारे संवाददाता डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमन, मुख्यमंत्री के तौर पर पहला विदेश दौरा विष्णुदेव साय का, 10 दिवसीय ये यात्रा, लेकिन ये यात्रा छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए भी उस लिहाज से भी बेहद खास, क्योंकि उद्योगपतियों को आमंत्रण देने वाले हैं। बिल्कुल रचना जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर, क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट्स का प्लान सरकार लेकर जापान जा रही है और वहां उद्योगपतियों से मुलाकात होगी। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग के अलग अलग सेक्टर के उद्योगपतियों से वहां मुलाकात होगी और उन्हें छत्तीसगढ़ में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। जो नई उद्योग नीति सरकार लेकर आई है, जिसमें कई तरह की छूट है, जिसमें प्लांट लगाने से लेकर रोजगार देने तक के अलग अलग सेगमेंट्स में छूट सरकार दे रही है, इसकी जानकारी वहां दी जाएगी। और सरकार का पूरा एक तरीके का प्रेजेंटेशन तैयार है, जहां वो अधिकारी जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो मुख्यमंत्री की टीम के जो कोर अधिकारी हैं वो भी साथ होंगे और वहां पर उद्योगपतियों के सामने वो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और जिसके बाद उन्हें आमंत्रित किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में वो अपने प्लांट स्थापित करें। खासकर नया रायपुर और जो दुर्ग भिलाई एरिया के जो एक तरीके से सेंट्रल जो एक कारोबार का जो एक कॉरिडोर बनाने की जो कोशिश है, वहां पर निवेश को आमंत्रित किया जाएगा। बस्तर को लेकर भी बड़ी उम्मीदें हैं
क्योंकि लगातार वहां पर भी सरकार अब ट्रेन की फैसिलिटीज हो या एयरपोर्ट की फैसिलिटी हो उसको विकसित कर रही है। तो वहां पर भी जानकारी देकर कोशिश की जाएगी कि छत्तीसगढ़ में विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़े, जिससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक रूप से जो शक्ति है वो मजबूत होगी और प्रदेश के युवाओं को इंटरनेशनल कंपनियों में काम का भी अवसर इस दौरे के बाद मिल सकता है, अगर कंपनियां निवेश के लिए यहाँ आती हैं। जी बिल्कुल, तो हर लिहाज से ये 10 दिवसीय विदेश यात्रा बेहद महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका सुमन। और चलिए बढ़ते हैं आगे। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं की याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल सीबीआई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया। 6 अलग अलग मामलों में ये याचिका लगाई गई थी, लेकिन 6 याचिकाओं को खारिज किया गया है। बताया जा रहा है कि शपथ पत्र ना होने की वजह से याचिकाएं खारिज हुई हैं। तो तोमर बंधुओं की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन जमानत याचिका को खारिज किया गया। शपथ पत्र नहीं होने की वजह से याचिका खारिज की गई। तो 18 अगस्त को तोमर बंधुओं को सरेंडर करना था, लेकिन सरेंडर करने के बदले उन्होंने जमानत याचिका पहले लगाई, मगर अब जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज किया गया है। बताया जा रहा है कि तोमर बंधुओं के द्वारा 6 अलग अलग मामलों में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। और अब खबर कांकेर से, जहां पर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से नदी और नाले यहां पर तूफान पर हैं। लेकिन इस बीच लापरवाही की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब वो आपको दिखाते हैं और दिखाने का मकसद ये कि आप इस तरह ना करें। उफनते नदी नाले में जान जोखिम में डालते हुए किस तरह से गाड़ी पार की जा रही है, तस्वीरें आप खुद देखिए। बताया जा रहा है कि सरोना वन परिक्षेत्र के लेंड्रा गांव में उफनते नाले को 2 बाइक सवार पार कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते वो इम्बैलेंस होते हैं, गिरते हैं और उनकी बाइक किस तरह से तेज बहाव में बहती चली गई। गनीमत रही दोनों बाइक सवारों की कि सही समय पर उन्होंने बाइक को छोड़ दिया, वरना बाइक के साथ ये दोनों युवक भी हादसे का शिकार हो जाते। ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को आपको दिखाने के साथ ही IBC 24 आपसे अपील करता है कि इस तरह से जान जोखिम में ना डालें। कहीं भी उफनते नदी नाले रपटे को पार करने से आप बचें। और अब खबर आपको मनेन्द्रगढ़ से बता दें, जहां पर बिहारपुर रेंज में 12 हाथियों का दल पहुंचा है, जो कि लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के दल में 2 शावक बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाथी काफी एग्रेसिव है। कल हाथी के हमले से एक ग्रामीण की यहां पर मौत हुई थी। अब तक 4 मकानों को इन हाथियों ने क्षतिग्रस्त किया है। तस्वीरें आप देखिए, क्षेत्र में लगातार हाथियों की आमद नजर आ रही है और इस बार बड़े हाथी का दल यहां पर पहुंचा है। बताया जा रहा है कि 12 हाथियों का ये दल है, जिसमें 2 शावक भी हैं। लगातार अलग अलग क्षेत्र में ये उत्पात मचा रहे हैं। हालांकि वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन विभाग ने आसपास के गांव में मुनादी भी करवाई है, क्योंकि हाथियों के दल जिसमें 12 हाथी मौजूद हैं, 2 शावक भी हैं इसमें। कल ही हाथी के कुचलने से एक ग्रामीण की मौत हुई थी। अब तक 4 मकानों को ये क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल, लेकिन वन विभाग लगातार अलर्ट मोड पर। और अब खबर आपको जांजगीर से बता दें, जहां पर गौकशी को लेकर बड़ा बवाल हुआ है। तो जांजगीर में गौकशी का यह मामला सामने आया और बड़ी बात यह कि इसको लेकर बड़ा बवाल यहां पर मचा है। जांजगीर के नैला क्षेत्र के खोकसा गांव में गौमांस बरामद किया गया, जिसके बाद गौ रक्षकों में जमकर आक्रोश नजर आया है। आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर गौ रक्षकों ने यहां पर जमकर प्रदर्शन किया। एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया गया। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। तो लगातार गौकशी का मामला प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रहा है। इस बार गौमांस जांजगीर के नैला क्षेत्र से बरामद किया गया। गौरक्षकों को जब इस बात की जानकारी मिली तो खोकसा गांव गौरक्षक पहुंचे और वहां से बड़ी मात्रा में गौमांस जब्त किया गया। साथ ही आरोपियों को भी पकड़ा गया। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नाराजगी भी यहां पर नजर आई। एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले गौरक्षकों ने ही किया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। राजकुमार साहू हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार, लगातार गौकशी के मामले सामने आ रहे हैं और बड़ी बात यह कि हर बार गौ रक्षक या फिर बजरंग दल ही यहां पर पहुंचता है। पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती कि उनके ही क्षेत्र में गौकशी के मामले सामने आ रहे हैं या गौमांस बिक रहा है। देखिए, इस बटे पहले भी मामले जांजगीर चांपा जिले में गौ तस्करी के मामले आ चुके हैं और जिस तरह से इस बार का जो मामला सामने आया है उसके बाद निश्चित तौर पे सवाल जरूर है। और इस बार जो स्थानीय लोग हैं वो इस मामले को उन्होंने लेकर के वो थाना पहुंचे और इसके बाद इस मामले में इन लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। और फिलहाल अब देखना होगा इस मामले में पुलिस
तरह की अभी आगे कार्रवाई। चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा राजकुमार। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस मामले में जांच जरूर कर रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। और बड़ी बात यह है कि लगातार गौमांस की बिक्री हो रही है और पुलिस इस पर नकेल नहीं कस पा रही है। और उधर कोरबा में एक बार फिर से ऑन ड्यूटी अधिकारियों पर अटैक किया गया है। बताया जा रहा है कि आबकारी की टीम यहां पर अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए पहुंची थी, लेकिन आबकारी टीम पर हमला किया गया। यहां पर क्षेत्रवासियों ने पथराव तक कोरबा में किया है। एक महिला अधिकारी के साथ धक्का मुक्की का ये वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे महिला अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। आरोपियों को ले जाने के दौरान ये पूरा बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि कोरबा में आबकारी की टीम ने दबिश दी। शिकायत के बाद यहां पर अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए आबकारी की टीम पहुंची थी, लेकिन आबकारी की टीम जब आरोपियों को लेकर यहां से निकल रही थी, उस वक्त महिला अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की गई और जमकर बवाल यहां पर किया गया है। आरोपियों को ले जाने के दौरान ये पूरा बवाल मचा है, उसका वीडियो भी सामने आया है। उर्गा थाना क्षेत्र के आमापाली गांव की घटना बताई जा रही है। और अब खबर भिलाई से, जहां पर पुलिस ने एक बार फिर से स्पा सेंटर में अश्लीलता का भंडाफोड़ किया है। मामला खास इसलिए है क्योंकि ये शहर के मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार यहां चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने पहले भी कार्रवाई की थी, लेकिन ये फिर भी सुधर नहीं रहे। अवैध कार्य लगातार किया जा रहा है। अब दोबारा पुलिस जब चेकिंग की तो स्पा सेंटर के आड़ में एक बार फिर से देह व्यापार का ये पूरा गिरोह पकड़ाया, जिस पर पुलिस ने मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया, सभी को जेल भेज दिया है। जब चेकिंग की गई स्मृति नगर पुलिस के द्वारा, तब गुमास्ता लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सेंटर की संचालिकाएं हैं वो एकत्रित हो गई एक साथ और पुलिस के साथ वाद विवाद करने लगी और 7 स्पा सेंटर की संचालिकाओं पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्यवाही की गई। उन्होंने एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग में दाखिल किया गया है। और अब खबर बिलासपुर से, जहां पर बिना तलाशी वारंट और संचालक को धमकाने का मामला सामने आया। मेडिकल संचालक ने 3 आरक्षकों पर आरोप लगाया है कि आरक्षकों के पास तलाशी वारंट भी नहीं था। इसके बाद की दुकान में आरक्षक पहुंचे, तलाशी ली और संचालक को धमकाया भी गया। नशे का सामान बेचने का आरोप लगाकर तलाशी यहां पर आरक्षकों ने ली थी, लेकिन जब संचालक के द्वारा वारंट की मांग की गई तो किसी तरह का वारंट या आरक्षक नहीं दिखा पाए। तलाशी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बिलासपुर के मोमका चौकी में तीनों आरक्षक पदस्थ बताए जा रहे हैं। पीड़ित ने एसपी से अब मामले की शिकायत की है। जितेंद्र थवाई हमारे संवाददाता। जितेंद्र, दरअसल क्या है ये पूरा मामला और तलाशी के बाद क्या कोई नशे का सामान यहाँ से बरामद किया जा सका? बिल्कुल, देखिए, मुक्का क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को नशे के टेबलेट के साथ गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि युवक से जब पूछताछ की गई तब उसने बताया कि किसी मेडिकल दुकान से उसने नशे का जो सामान है वो खरीदा था। इसी की लेकर जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस मुक्का के 3 आरक्षक जो है वो स्थानीय क्षेत्र के एक मेडिकल दुकान पहुंचे हुए थे और यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि जो नशे का सामान है उसी के मेडिकल के दुकान से गया है और यहाँ पर उन्होंने घुसकर तलाशी ली। हालांकि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक या प्रतिबंधात्मक दवाई जो है वो पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। उसको लेकर अब मेडिकल दुकान के जो संचालक है उसने यहाँ पर एसएसपी से शिकायत की है और ये आरोप लगाया है कि बलात् तरीके से यहाँ जो आरक्षक हैं वो उनके दुकान में घुसे थे, बेजा उनको धमकाया जा रहा था, उन पर आरोप लगाया जा रहा था, जबकि दुकान से कोई ऐसी प्रतिबंधात्मक जो दवाई है वो बरामद नहीं की गई है। तो इसको लेकर उन्होंने एसपी से शिकायत की है और आरोप लगाया है कि आरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि आरक्षक जिस तरफ से यहाँ गलत तरीके से घुसे थे, ना तो उनके पास कोई तलाशी लेने के कोई कागजात थे, न ही कोई आदेश था, उसके बावजूद वो दुकानदार को परेशान कर रहे थे। लिहाजा संचालक ने इसकी शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका जितेंद्र। तो आरोपी से पूछताछ में इस दुकान के बारे में मालूम चला, जिसके बाद आरक्षकों ने यहां पर जाकर तलाशी ली। लेकिन बड़ी बात यह कि कोई वारंट नहीं था और इसी बात को आधार बनाकर अब एसपी से शिकायत की। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सूखा नशा, नशीली टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप और गांजा का कारोबार फल फूल रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि सबसे ज्यादा मामले सरगुजा संभाग से सामने आ रहे हैं। तस्कर झारखंड से सूखा नशा
का सामान लेकर सरगुजा में खपा रहे हैं। युवाओं को नशे की लत लगाकर तस्कर अपनी जेब यहां गर्म करते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी इससे बर्बाद हो रही है। सरगुजा पुलिस और आबकारी विभाग गाहे बगाहे तस्करों को अपने शिकंजे में लेती तो है, लेकिन उसकी कार्रवाई छोटी मछलियों तक ही सीमित रहती है और नशे के बड़े सौदागर बेधड़क अपना कारोबार चलाते रहते हैं। और इसी पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। सरगुजा में नशे के रूप में शराब का चलन लंबे समय से रहा है। आदिवासी बाहुल इलाका होने के कारण यहाँ शराब आसानी से उपलब्ध होती है। इस बीच सरगुजा में अब सूखा नशा का कारोबार फलने फूलने लगा है। गांव और शहरों में नशीली टैबलेट, इंजेक्शन और गांजा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। सरगुजा में आबकारी विभाग ने 1 साल के भीतर एनडीपीएस एक्ट के तहत 27 कार्रवाई की है, जिनमें 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 81 किलो गांजा, 4,217 नग इंजेक्शन, 6,757 नग टैबलेट और 83 नग सिरप बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 57 लाख रुपए है। इंजेक्शन हो गया, कफ सिरप हो गया, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, उस पे हमारी टीम जो है आबकारी उड़नदस्ता की काफ़ी कार्रवाई कर रही है और लगभग 2 महीने में हम लोगों ने 15 इंजेक्शन सप्लायर को जेल दाखिल कराया है। 57 लाख का नशीला पदार्थ पिछले 2 से 3 महीनों में ही जब्त किया है। इसी तरह पुलिस ने पिछले 8 महीने में एनडीपीएस के 25 मामलों में 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 69 किलो गांजा, 5,166 नग इंजेक्शन, 1200 नग टैबलेट और 553 नग सिरप जब्त किया गया, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए के करीब है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस जो है वो त्वरित रूप से कार्यवाही करती है और प्रकरण में जो है जब्त जो पदार्थ है वो गांजा भी है, इंजेक्शन भी है, सिरप है। उसके अनुसार प्रकरण में जो विवेचना कर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया जाता है। आबकारी और पुलिस विभाग की कार्रवाई में पकड़े गए लोग इस खेल के छोटे मछली हैं। आबकारी विभाग के मुताबिक नशे के इस काले कारोबार का मुख्य केंद्र पड़ोसी राज्य का गढ़वा जिला है। यहाँ से पैडलर बसों के माध्यम से नशीला सामान छत्तीसगढ़ भेजते हैं। आबकारी विभाग इस मामले में खुद को कार्रवाई करने के लिए सक्षम न बताते हुए संसाधनों का अभाव का रोना रो रहा है। दूसरी तरफ पुलिस भी छोटे तस्करों पर कार्रवाई कर सिर्फ वाहवाही लूट रही है। गढ़वा जिला से लगातार सरगुजा में जो है नशीला इंजेक्शन, कफ सिरप और टेबलेट आ रहे हैं। हम लोग चूँकि आबकारी विभाग से हैं, हम लोगों के पास सोर्स लिमिटेड हैं, हम लोग उनका फ़ोन भी ट्रेस नहीं कर पाते हैं, न लोकेशन निकाल पाते हैं। अगर हमारे पास खुद का साइबर सेल हो तो हम लोग और इससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो सामान लाते हैं ये बस के द्वारा, किसी पैडलर के द्वारा जो है झारखंड, यूपी, जो समीप के जो प्रदेश हैं उनसे लेकर के आते हैं। पुलिस उन तक भी पहुंची, उनके विरुद्ध भी जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर सरगुजा अब सूखे नशे का गढ़ बनने की राह पर है। नशे की लत में डूबा युवा खुद तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही समाज के लिए भी खतरा बनते जा रहा है। इस गंभीर समस्या को जन्म देने वाले इलाके की जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई न करना पुलिस और आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और अब खबर छॉलीवुड से। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के दर्शकों को जल्द ही एक नई फिल्म देखने को मिलेगी। एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म दंतैला 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म हॉरर, कॉमेडी और ड्रामा के साथ दर्शकों को एंटरटेन करेगी। इस फिल्म को डॉक्टर शांतनु पाटनवार ने डायरेक्ट किया है। सुनील कुमार प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार इस फिल्म की कहानी बलरामपुर जिले के चरचरी गांव की है, जो कि बीहड़ जंगलों के बीच बसा है। यहाँ आज भी लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और इसी सच्चाई से जुड़ी घटनाओं को रोमांचक तरीके से फिल्म में पेश किया गया। फिल्म में लीड एक्ट्रेस राया डिंगोरिया मुंबई से हैं। राया ने दिलचस्प अंदाज में छत्तीसगढ़ी सीखी और उनकी दमदार डायलॉग डिलीवरी स्क्रीन पर जल्द ही लोगों को देखने को मिलेगी। राया का कहना है कि इस फिल्म के लिए कुएं के भीतर जाकर भी सीन फिल्माए गए, जो कि काफ़ी रोमांचक रहे। फिल्म में लीड रोल में एक्टर एवरग्रीन विशाल भी नजर आएंगे। विशाल का कहना है कि इस फिल्म में लोगों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। वहीं सोशल मीडिया में वीडियो कंटेंट से दर्शकों को गुदगुदाने वाले अनिल सिन्हा भी इस फिल्म में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो 29 अगस्त को फिल्म दंतैला आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
और फिल्म करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पर उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी एज एन एक्टर मुझे बहुत ज़्यादा सीखने मिला, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है। तो हाँ, शानदार था मेरा एक्सपीरियंस। का कैरेक्टर और समाज में मैसेज देहा अच्छा वो टाइप के सकारात्मक विचारधारा के कैरेक्टर है। 29 अगस्त के दंतेला जिन पिक्चर रिलीज हुई मुला वो दिन बोले बर नहीं लगा अक्का मैं दुलार के इंतजार में हम बैठे हूँ। राम राम जय जोहार। ये फिल्म में हाँ 8 रोल प्ले करे हूँ, जो अब तक फिल्म हिस्ट्री में ऐसे कभी नहीं हुई कि एक कैरेक्टर ला इतना अलग अलग किरदार में आप मन देखूँ। और दंतेला पूरा कॉमेडी, हॉरर, ड्रामा, थ्रिलर, एक्शन, वो हर एक मसाला है। जो एक विलन का कैरेक्टर लाउड होता है, उस लाउडनेस को कंट्रोल करना ही आई थिंक इट्स वेरी टफ जॉब। तो जैसे वो कैरेक्टर इतना लाउड है तो कितना ज़्यादा ऊंचा रखना है, कितना सटल रखना है, वही बीच के कहानी है।